संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें जिसमें बच्चे के पास कंजर्वेशन की भावना नहीं होती है, जिसमें वह सेंट्रेशन करता है, ये सब भावनाएं जहां पे होती हैं वह वाली अवस्था क्या होगी, वह वाली अवस्था होगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए आगे चलते हैं। 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, ये भी है सुमेलित करना है, सुमेलित करना है, जोड़ी मिलान करना है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, उम्र दिया हुआ एक तरफ संज्ञानात्मक विकास की अवस्था दिया हुआ, दूसरी तरफ उम्र दिया हुआ है। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में दिया हुआ है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक या प्रत्यात्मक अवस्था, नहीं यहाँ पे पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था है, अंतःपराग्य अवस्था है, मूर्त अवस्था है। यहाँ पे संवेदी गामक अवस्था है, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था है, अंतःपराग्य अवस्था है, मूर्त अवस्था है। इसका सही जवाब बताइएगा। दूसरी तरफ ऑप्शन 5 दिए हुए हैं, 4 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, 2 से 4 वर्ष। मिलान करिए, मिलान करके जवाब दीजिए, मिलान करिए, जवाब दीजिए, मिलान करिए और जवाब दीजिए। मिलान करिए और जवाब दीजिए। डी, बी, सुरेखाबेन 2, जगदीश चौधरी 2। चले, किसी ने कहा डी, किसी ने कहा बी, तो देख लेते हैं। संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था क्या होती है, तो वह तो होती है क्या, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, ए का दूसरा होगा। संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष होती है, तो ए का जो है हमेशा दूसरा होगा। यहाँ पे ए का दूसरा हो गया। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था क्या होती है, तो होती है 2 से लेकर के 4 वर्ष, 2 से लेकर के 4 वर्ष होती है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। तो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था हो गई 2 से 4 वर्ष, तो यह हो गया 5वां। अंतःपराग्य काल होती है 4 से लेकर 7 वर्ष, तो ये हो गया 1। वहीं जो मूर्त अवस्था होती है वह होती है 7 से लेकर के 11, मूर्त होती है 4 से लेकर के 11, तो तीसरा हो गया। यानी यहाँ पे जो है वह बी आंसर यहाँ पे सही है, यानी दूसरा आंसर वह सही है, जवाब नंबर 2 है वह सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अंबिकेश यादव 3 नहीं होगा, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आएगा। चलिए आगे लेते हैं, अगला प्रश्न है। पियाजे के अनुसार एक प्रक्रिया में, पियाजे के अनुसार एक प्रक्रिया में पुराने और नए अवधारणाओं और अनुभव के बीच संतुलन, बैलेंसिंग की क्रिया हो रही है, उसे क्या कहेंगे। पियाजे के अनुसार एक प्रक्रिया में पुराने और नए धारणाओं और अनुभव के बीच संतुलन की क्रिया हो रही है, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे। आत्मसातीकरण, समायोजन, अनुकूलन, संतुलन, क्या कहेंगे। पियाजे के अनुसार एक प्रक्रिया में पुराना ज्ञान और पुराना ज्ञान और नई धारणाओं के बीच अनुभव और उसके बीच संतुलन की क्रिया हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे। आत्मसातीकरण कहेंगे, समायोजन कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे, संतुलन कहेंगे। बैलेंसिंग अगर किसी ने पढ़ा होगा तो जवाब दे सकता है, बैलेंसिंग अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वह जवाब दे सकता है। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वह जवाब दे सकता है। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग अगर पढ़ा होगा तो जवाब दे सकते हैं। बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग किसको कहा गया था, बैलेंसिंग किसको कहा गया था, जरा आप रिवर्ट जाइए, बैलेंसिंग कहा गया था, किसको कहा गया था बैलेंसिंग। सुनील बगारिया, बैलेंसिंग सही बात है, सुनील बगारिया का सही आंसर है 4, सही आंसर इसका 4। जो संतुलन, संतुलन को ही बैलेंसिंग कहा गया है, संतुलन करना बैलेंसिंग। इक्विबेरियम, इक्विबेरियम इसका सही जवाब है 4, 4 इसका राइट आंसर है, 4 इसका राइट आंसर है। आत्मसातीकरण नहीं होगा, समायोजन नहीं, जहां पे वह बैलेंसिंग कर रहा है। बैलेंसिंग करने की बात कहां गई थी, किसको कहा गया था बैलेंसिंग करने की, उसको कॉन्सेप्ट की बात पूछ रहा है, उसे क्या कहेंगे। बैलेंसिंग जो होती है उसे क्या कहेंगे, तो बैलेंसिंग करने को हम कहते हैं क्या, उसे कहते हैं संतुलन या इक्विबेरियम। ये एक डिसइक्विबेरियम था जहां कंफ्यूजन आती थी, डिसइक्विबेरियम को कंफ्यूजन कहते हैं, जहां संतुलन आता है उसे हम कहते हैं क्या, उसे कहते हैं इक्विबेरियम। इक्विबेरियम मतलब संतुलन, तो वहां जहां बैलेंस करता है उसे कहेंगे संतुलन। चलिए यहाँ पे चौथा वाला जवाब बहुत सही था। अगला लेते हैं प्रश्न जो है वो 24वां। बाल्यावस्था के दौरान बालक अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्य होता है। बाल्यावस्था के दौरान बालक अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। यह क्या कहलाएगा, केंद्रस्थ कहलाएगा सेंट्रिज्म, आत्मकेंद्रस्थ कहलाएगा ईगोसेंट्रिज्म, जीवात्मवाद कहेगा एनिमिज्म, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब क्या होगा।
मनीष पवार 2, जगदीश चौधरी 2, सगुन सोनी 2, सोनी यादव 2, निधि यादव 2, सतपाल यादव 2, जे चारण, दीनू राठौर 2, 2, 2। चलिए सही बात है, सभी लोगों के जवाब सही आ रहे हैं। नहीं, यहाँ पे 3 लिखा है, 3 जवाब गलत है। यहाँ पे 2 आएगा, इगोसेंट्रिज्म। यहाँ पे जो 3 लिखा है गलत जवाब है, यहाँ पे आएगा 2। 2 इसका सही आंसर है, 2 इसका सही आंसर है। आप इगोसेंट्रिज्म, यहाँ पे यह जवाब बराबर नहीं है, तो आप उसको मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 आएगा। चलिए अगला लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, एक बच्चा, 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, एक बच्चा हर बार हैरान होता है जब उसकी मां अपनी आंख को ढक लेती है और फिर उन्हें खोल देती है। पियाजे मतलब हर बच्चा हैरान होता है कि उसकी मां अपनी आंख को ढक लेती है और फिर खोल देती है। पियाजे का इस संज्ञानात्मक अवधारणा को बच्चा अभी तक समझ नहीं पाया। ये पहले पहले खोल लेती थी फिर वो ढक लेती है, ऐसा ऐसा पहले ढकी रहती थी फिर खोल लेती है, ऐसा कहां होता है? इस खेल को इतना रोमांचक बनाता है, क्या होगा इसका इसका मतलब क्या होगा? संरक्षण की भावना में आएगा, क्रमबद्धता की भावना में आएगा, या वस्तु स्थायित्व के बारे में आएगा, या जीवात्मवाद के बारे में आएगा? जीववाद यानी एनिमिज्म में आएगा, कंजर्वेशन में आएगा, सीरियसन में आएगा, या ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन में आएगा? किस में आएगा? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, किसके तहत आएगा? एक एक माँ है, माँ पहले आंख को ढक लेती है फिर खोल लेती है। अब बच्चा यहां समझ नहीं पाता कि मम्मी ने पहले आंख खोला फिर ढक लिया, यहां किस में आएगा? सीरियसन कहां से आएगा? सीरियसन तो आगे जाकर के आता है। सीरियसन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है सीरियसन। जीव भी कहां से आएगा? मनीष पटीर, चौथा भी नहीं होगा। एनिमिज्म भी नहीं होगा, एनिमिज्म भी नहीं होगा। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं, 3 है, वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व इसका सही जवाब है। बच्चा अपने वस्तु को स्थायित्व नहीं कर पाता है, इसलिए वह कंफ्यूजन होता है। दूसरा जवाब इसका संरक्षण, संरक्षण भी नहीं होगा, संरक्षण भी नहीं होगा। यहाँ बच्चा संरक्षण भी नहीं करता। यहाँ पे सही जवाब जो है वह 3 है, तीसरा वाला जो जवाब है वह सही है। संरक्षण, यहाँ पे संरक्षण और सीरियसन, संरक्षण और सीरियसन ये दोनों तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। संरक्षण और जो सीरियसन ये दोनों मूर्त संक्रियात्मक में आते हैं, जबकि जबकि जो है एनिमिज्म, एनिमिज्म तो आता है, एनिमिज्म आता है वहां पे, बट एनिमिज्म नहीं होगा। एनिमिज्म में बच्चा जो सजीव वस्तु है उसमें उसमें फर्क नहीं कर पाता, सजीव और निर्जीव में फर्क नहीं पाता। यहाँ पे तो सजीव ही है, यहाँ पे सजीव है। यहाँ पे जो है इसका सही जवाब होगा क्या? वस्तु स्थायित्व। यह प्रश्न कहाँ हुआ? या एमपी टेट में आया हुआ है, एमपी टेट के 2019 में आया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है एमपी टेट के 2018 में आया हुआ है। एरिक्सन के अनुसार यदि स्थापित नहीं होता है, एरिक्सन के अनुसार यदि डैश 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 स्थापित नहीं होता है तो भूमिका में भ्रम होता है। भूमिका में भ्रम होता है, भूमिका में भ्रम, कंफ्यूजन, भूमिका में भ्रम, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन होता है। यानी क्या नहीं होगा कि भ्रम होगा? चलिए इसका जवाब है आत्मीयता, आत्मीयता, पहल, इंडस्ट्री, आइडेंटिटी। आत्मीयता, आइसोलेशन, आत्मीयता, यहां पे आत्मीयता, पहल, इनिशिएट। हाँ यहाँ पे एक इंटीमेसी है, यहाँ पे इनिशिएट है, इंटीमेसी की जगह पे यहाँ इनिशिएट है। इनिशिएट, परिश्रम, इंडस्ट्री और पहचान, आइडेंटिटी। क्या होगा इसका सही जवाब? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा हाँ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो यहाँ पे आइडेंटिटी ना स्थापित होने की वजह से बच्चे के अंदर में क्या होता है? कंफ्यूजन की भावना आती है। आइडेंटिटी ना होने की वजह से बच्चे के अंदर में कंफ्यूजन की भावना आती है। चलिए तो यहाँ पे जो है वो हो गया, 26वां प्रश्न भी हो गया। 27वां लेते हैं, यहाँ पे चौथा वाला जवाब सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, बालक की विवेचना तार्किक नहीं है, बालक की विवेचना तार्किक नहीं है, वह अंतः प्राज्ञ पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार यह विकास की किस अवस्था में आएगी? चलिए जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। बालक की विवेचना तार्किक नहीं है, वह अंतः प्राज्ञ पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार यह विकास की किस अवस्था में आएगी? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जवाब क्विक आना चाहिए, जवाब सभी का क्विक आना चाहिए, जवाब सभी के तुरंत तुरंत आने चाहिए, क्विक क्विक।
क्या हो सकता है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब क्या हो सकता है? सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो दो है, दो वाला इसका जवाब सही है। जवाब दो, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में यहाँ पे आपको बस अंतःपराग समझ लेना है। अंतःपराग कहाँ आता है? तो अंतःपराग अवस्था जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। पूर्व इंट्यूटिव स्टेज जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है, तो आपको समझ लेना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण निर्माणात्मक फॉर्मेटिव आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है? यानी कौन सा टेस्ट, उपकरण मतलब टेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट निर्माणात्मक यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कौन सा टेस्ट उपयुक्त नहीं है? क्या? प्रश्नोत्तरी, मापदंड संदर्भित परीक्षण, समूह परिचर्चा, वार्तालाप। क्या यहां पे सही नहीं होगा? कौन सा ऐसा टूल होगा वह टूल उपयुक्त नहीं होगा? ऐसा कौन सा टूल होगा वह टूल फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपयुक्त नहीं होगा? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। कौन सा ऐसा टूल जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपयुक्त नहीं होगा? जवाब, 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 जवाब। जगदीश चौधरी, वेरी राइट। जगदीश चौधरी, राइट। यहां पे जो चार है, वार्तालाप, वार्तालाप नहीं आएगा। हम मानक संदर्भित टूल का भी इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम एनआरटी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो एनआरटी तो नहीं होगा, कदापि नहीं हो सकता एनआरटी। एनआरटी नहीं होगा, प्रश्नोत्तरी भी नहीं होगा, समूह परिचर्चा, हम ग्रुप डिस्कशन भी करवाते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन करवा करके हम असेस कर लेते हैं, जबकि यहाँ पे चर्चा, वार्तालाप नहीं करते हैं। वार्तालाप से क्या निकल के आएगा? अगर हम किसी से खाली वार्तालाप करेंगे तो उससे हम क्या क्या जांच पाएंगे? तो यहाँ वार्तालाप नहीं होगा। जो चार है इसका जवाब वह, यहाँ पे प्रश्नोत्तरी नहीं है, यहाँ पे जवाब है चार, वार्तालाप। यहाँ पे भी आंसर गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे जो चौथा जो जवाब है वह चौथा जवाब वार्तालाप इसका आंसर नहीं है। वार्तालाप इसका आंसर नहीं है, यानी वार्तालाप जो है वह उपयुक्त टूल नहीं है। वार्तालाप इसका उपयुक्त टूल नहीं है। यहाँ पे जो जवाब है वह चार आएगा, एक नहीं आएगा। चलिए अगला लेते हैं। अगला प्रश्न, आकलन यानी असेसमेंट। आकलन यानी असेसमेंट। असेसमेंट बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से, आकलन जो है, आकलन का मतलब क्या है? बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से करना। सक्रिय रूप से करना बच्चों को लेवल, नाम देने के वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। सीखने में सुधार का एक तरीका है। सीखने में सुधार का एक तरीका है। क्या इसका सही जवाब हो सकता है? आकलन का यानी असेसमेंट का क्या एक सही उत्तर हो सकता है? असेसमेंट का एक सही ऑप्शन इसके लिए क्या हो सकता है? बच्चों में प्रतियोगिता की भावना को सक्रिय रूप करना, बच्चों को लेवल करना और उनको वर्गीकरण करना, अलग अलग कर देना, या फिर सीखने की सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव बच्चों में उत्पन्न करना, या फिर जो है सीखने में सुधार ले आना। सीखने में सुधार ले आना क्या हो सकता है इसका सही जवाब? सही जवाब इसका चार है। बहुत बढ़िया, इसका जवाब जो है चार वो सही है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला लेते हैं, तीसवां प्रश्न। तीसवां प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करता है। कौन सी योग्यता का? तो योग्यता सही उत्तर की व्याख्या करने में, सही उत्तर का निर्माण करने में, सही उत्तर की पहचान करने में, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने में। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की कौन सी योग्यता का आकलन करता है, असेसमेंट करता है? कि बच्चे उसका सही उत्तर की व्याख्या कर सकें, सही उत्तर का निर्माण कर सकें, सही उत्तर की पहचान कर सकें, या सही उत्तर को प्रत्यास्मरण कर सके, रिकॉल कर सके। प्रत्यास्मरण मतलब रिकॉल करना। क्या इसका सही जवाब हो सकता है? सही जवाब क्या हो सकता है? सही जवाब, 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 जवाब।